हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास प्लस हेल्प करेगा टीचर्स, एजुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की ग्रो करने में कुछ मज़ेदार वीडियोस के साथ। तो अगर आपका है अपने ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने का मिशन, तो क्लास प्लस के पास है आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज आप बनिए स्टूडेंट और मैं बनता हूं टीचर और आपको सिखाता हूं कि आप अपने ऑनलाइन टीचिंग के सफ़र को आसान कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक खुद पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है, आप एक अच्छा सिलेबस कैसे बना सकते हैं और आपके स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस जरूरी क्यों है। सिलेबस वो चीज है जो कि स्टूडेंट्स कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। ये बात स्टूडेंट्स अच्छे से समझ गए होंगे। सो बेसिकली सिलेबस आपके कोर्स की एक समरी और आउटलाइन होती है जो कि आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं कि सिलेबस आपके लिए जरूरी क्यों है। किसी भी टीचर की सफलता के लिए सिलेबस बहुत जरूरी है। इससे एक टीचर को यह आइडिया लग जाता है कि रोज उसे एग्जैक्टली पढ़ाना क्या है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सिलेबस से एक आइडिया लगा सकते हैं कि आज आपको क्या क्या पढ़ाना है। इससे आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के रिमाइंडर्स भी मिलते रहते हैं कि आपको स्टूडेंट के साथ कौन सा टॉपिक कवर करना है। ये स्टूडेंट को अच्छे से रेफरेंस भी देता है। अब सवाल आता है कि सिलेबस आपके स्टूडेंट्स के लिए जरूरी क्यों है। जैसे बिना खाने के पेट नहीं भरता, वैसे ही बिना सिलेबस के पढ़ाई नहीं होती। जब आप अपने स्टूडेंट को सिलेबस देते हैं तो आप उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं कि क्लास के दौरान उनको किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। स्टूडेंट को एक सिंगल डॉक्यूमेंट से पता चल जाता है कि उनको कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा होमवर्क करना है और भी बहुत सारी चीजें। आपको इससे यह भी पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो कुल मिला के स्टूडेंट को सिलेबस से यह पता चलता है कि आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और उनको आपकी उम्मीदों पर खरा कैसे उतरना है। अब बात करते हैं कि आप अपना सिलेबस अच्छे से कैसे बना सकते हैं। सो इसे हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नेम एंड कोर्स कोड। आपकी क्लास का नेम एंड कोर्स कोड आपके सिलेबस के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के रखिएगा। यह आपके रीडर्स को एक आइडिया देता है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स अपने हिसाब से कोर्स का नेम देते हैं जिससे स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। वहीं अगर बात करें कोर्स कोड की तो ये एनरोलमेंट पर्पस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है कोर्स इन्फॉर्मेशन। वैसे तो कोर्स इन्फॉर्मेशन हर स्कूल या इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग हो सकती है, बट जो बेसिक यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन है जो कि एक कोर्स में होनी चाहिए वो है सबसे पहला क्रेडिट आवर्स। उसके बाद आता है फॉर्मेट। ये चाहे फेस टू फेस हो, ब्लेंडेड हो या ऑनलाइन हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स कि आपको बेसिकली किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद आता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है सेट अ कोर्स गोल। हर क्लास के लिए एक गोल होना चाहिए, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्टूडेंट ने वो कंप्लीट किया भी है या नहीं। बेस्ट क्लास गोल ये बताता है कि आपकी क्लास खत्म होने से पहले आप स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक सिंपल और क्लियर गोल बनाने से आपके स्टूडेंट को एक फिनिश लाइन मिल जाती है जिसको उन्हें क्लास के दौरान ही पार करना होता है। तो फिर सेट कीजिए गोल एंड गेट सेट गो। तो अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की जो कि है मटेरियल रिक्वायरमेंट। कोर्स बनाते वक्त आपको जिन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आप उसकी एक लिस्ट भी बना सकते हैं। इस लिस्ट में आप जो चीजें इंक्लूड कर सकते हैं वो है टेक्स्ट बुक, डिजिटल करिकुलम्स, वर्कबुक्स, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, ऑनलाइन एक्टिविटीज, रेफरेंस मटेरियल या फिर ऑनलाइन कोर्सवेयर। अब अगले पॉइंट की बात करें तो वो होगा क्लास कैलेंडर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कैलेंडर बनाएंगे तो इससे आपके स्टूडेंट को यह पता चल जाएगा कि उनकी क्लास किस दिन है और उसको क्लास की डिटेल भी मिल जाएगी। तो एक क्लास कैलेंडर के अंदर आप जो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं वो है सबसे पहला स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, जो कि बहुत कॉमन है। उसके बाद ड्यूरेशन कि आपकी क्लास कितनी लंबी चलेगी। उसके बाद ड्यू डेट्स, देन हॉलीडेज कि किस दिन उनकी छुट्टी है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट टीचर्स। सो बेसिकली इसके अंदर यह आएगा कि जिस दिन आप क्लास नहीं लेंगे आपकी जगह क्लास कौन लेने वाला है। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में जो कि है सेट रूल्स फॉर द क्लास। ये सुनने में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लग सकता है, लेकिन आपके स्टूडेंट्स को यह बताना बहुत जरूरी है कि आपकी क्लास के अंदर डिसऑनेस्टी और चीटिंग के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए आप अपनी क्लास में कुछ रूल्स बना सकते हैं जिससे आपकी क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सिलेबस से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप एक अच्छा सिलेबस कैसे बनाएं इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा।
वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।